राधे कृष्ण। योग तत्वोपनिषद। ओम ब्रह्म हम दोनों गुरु शिष्य का साथ ही भला करो, हमारा दोनों का साथ ही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करें, हमारी दोनों की विद्या बुद्धि तेजस्वी हो, हम किसी से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। योगियों की हित दृष्टि से मैं जब तत्व को कहता हूँ जिसके सुनने और पढ़ने से सर्व पाप छूट जाते हैं। विष्णु ही महायोगी, सब भूतों के आदि महाभूत और महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के समान प्रकाशमान हैं। ब्रह्मा जी ने उस जगत स्वामी की आराधना करके और प्रणाम करके पूछा, अष्टांग युक्त योग का मुझे उपदेश दें। यह सुनकर ऋषिकेश ने कहा, मैं उस तत्व को कहता हूँ तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। सब जीव माया के सुख दुख रूपी जाल में फंसे हैं। इस माया के जाल को काटकर उनकी मुक्ति का मार्ग दिखलाने वाला और जन्म जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला मार्ग यही है। कैवल्य रूपी परम पद अन्य अन्य मार्गों का आश्रय लेने से दुष्प्राप्य रहता है। तरह तरह के शास्त्रों में पढ़कर ज्ञानियों की बुद्धि मोहित हो जाती है। उस अनिर्वाच्य पद का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। तब उस स्वात्म प्रकाश रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है। वह निष्कल निर्मल शांत सर्वातीत निरामय तत्व जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से युक्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न होता है, जब वह परमात्म तत्व नित्य समभाव से अतीत ज्ञान रूप और माया से रहित है, सो वह जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है। उसमें जल के समान स्फुरन कब होता है, उसमें अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई और 5 महाभूत रूप धातु से बंध गुणात्मक पिंड हुआ। उसने सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की, इससे उसे जीव नाम दिया गया। काम क्रोध मोह मद रजोगुण जन्म मृत्यु कार्पण्य शोक तंद्रा शुद्धा तृषा तृष्णा लज्जा भय दुख विषाद हर्ष, इन सब दोषों से मुक्त हो जाने पर जीव को कैवल्य माना जाता है। अब इन दोषों को दूर करने का उपाय कहाँ है। योग रहित ज्ञान किस प्रकार देने वाला हो सकता है। ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष के विलासी को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। अज्ञान से ही संसार है और ज्ञान द्वारा इससे निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान द्वारा ही ज्ञेय की प्राप्ति हो सकती है। जिससे अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्य पद परम पद निष्कल निर्मल सच्चिदानंद रूप का उत्पत्ति स्थिति संहार स्फुरन का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। इससे आगे योग के विषय में कहते हैं, हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। योग की 4 अवस्थाएं हर जगह बताई गई हैं, आरंभ परिचय और निष्पत्ति। इनके लक्षण संक्षेप में कहे जाते हैं। जो मात्रा युक्त 1200 जप करता है वह क्रम से अणिमा आदि का ज्ञान करता है, पर इस प्रकार के योग अल्प बुद्धिजन करते हैं और वे अधम श्रेणी के साधक होते हैं। चित्त का लय योग है। चित्त का लय योग है।
वह बहुत तरह का कहा गया है। चलते बैठते सोते खाते निष्कल परमात्मा का ध्यान करता रहे। यह तो लय योग हुआ। अब हठ योग को सुने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा भरकुटी के मध्य में श्रीहरि का ध्यान समाधि को अष्टांग योग कहते हैं। महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी जालंधर बंध उड्डयन मूलबंध दृढ़ प्रणव संधान परम सिद्धांत का श्रवण वर्जोली अमरोली सहजोली ये 3 मुद्राएं हैं। हे ब्रह्म, अब इनमें से प्रत्येक के लक्षण सुन। यमों में एकमात्र सूक्ष्म आहार ही मुख्य है और नियमों में अहिंसा प्रधान है। सिद्ध पद्म सिंह तथा भद्र ये 4 आसन मुख्य हैं। प्रथम अभ्यास काल में विघ्न होते ही हैं, जैसे आलस्य अपनी बड़ाई धूर्तपने की बातें मंत्रादि का साधन। बुद्धिमान साधक धातु अर्थात रुपया और स्त्री की लोलुपता को मृग तृष्णा समझकर और विघ्न रूप जानकर त्याग दे। उसको गोबर से लीप कर सुंदर बनावे और भली प्रकार स्वच्छ रखे और प्रयत्नपूर्वक खटमल मच्छर मकड़ी आदि जीवों से रहित करें। उसे प्रतिदिन झाड़ बुहार कर साफ करता रहे। धूप गुग्गल आदि की धुनी से सुवासित करें। न तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा ऐसे वस्त्र मृग चर्म और कुश के आसन पर बैठकर पद्मासन लगावे। शरीर को सीधा रखें। हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम करें। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर धीरे धीरे वायु को भीतर खींचें और उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करें। फिर पिंगला द्वारा उस वायु को साधारण गति से बाहर निकाल दें। उसके बाद पिंगला से वायु को पेट में भरें और यथाशक्ति धारण करके 4 रेचक करें। इस प्रकार जिस तरफ के नथने से वायु निकाले उसी तरह से पुनः भरकर दूसरे से निकालते रहें। न तो वेग से न धीरे से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजावे। इतने समय को एक मात्रा कहा जाता है। पैड़े ईड़ा में 16 मात्रा तक वायु को खींचें। फिर 64 तक कुंभक करें। 32 तक पिंगला नाड़ी से रेचक करें। प्रातः दोपहर संध्या और आधी रात के समय 4 बार धीरे धीरे 80 कुंभक तक का अभ्यास बढ़ावे। इस प्रकार 3 महीने तक अभ्यास करने से नाड़ी शुद्ध हो जाती है और ऐसा होने से उसके चिन्ह भी योगी के देह में दिखाई देने लगते हैं। जठराग्नि तीव्र हो जाती है। शरीर भी निश्चित रूप से कृश हो जाता है। इस अवसर पर योग में विघ्न डालने वाला आहार त्याग देना चाहिए। नमक तेल खटाई गर्म रूखा तीक्ष्ण हरे साग हींग आदि मसाले आग से तापना स्त्री प्रसंग अधिक चलना प्रातःकाल का स्नान उपवास और अन्य काया को क्लेश देने वाले कार्यों को त्याग दें। अभ्यास काल के आरंभ में दूध घी का भोजन ही श्रेष्ठ है। गेहूँ मूंग चावल का भोजन योग की वृद्धि करने वाला होता है। इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को यथेष्ट धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यथेष्ट वायु धारणा कर सकने पर केवल कुंभक सिद्ध हो जाती है और तब रेचक और पूरक को त्याग दें। फिर उस योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अभ्यास करते समय जो पसीना निकल आवे उसे शरीर में ही मल लेना चाहिए। इसके पश्चात वायु की धारण शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहे। इससे आसन पर बैठे हुए साधक के देह में कंप होने लगता है। इससे अधिक अभ्यास होने पर मेंढक की सी चेष्टा होने लगती है। उसी प्रकार की दशा पद्मासन पर बैठे योगी की होती है।
जब अभ्यास और बढ़ता है तो वह भूमि से ऊपर उठने लगता है। पद्मासन पर बैठे हुए ही भूमि से ऊपर रहता है। इस प्रकार और भी अति मानुषी चेष्टाएं करने लगता है। पर इस प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति को किसी को दिखलाना नहीं चाहिए, वरन स्वयं ही देखकर अपनी उत्साह वृद्धि करनी चाहिए। फिर थोड़ा बहुत कष्ट योगी को पीड़ित नहीं कर सकता। मल और मूत्र घट जाता है, निद्रा भी अल्प हो जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि फिर उसको नहीं होती। अभ्यास बढ़ाने से बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भूचर सिद्धि प्राप्त होने से समस्त भूचरों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याघ्र, सर्प, हाथी, गवय, सिंह आदि योगी के हाथ मारने से ही मर जाते हैं। उसका स्वरूप भी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। उसके रूप को देखकर अनेक स्त्रियां उस पर मोहित होकर भोग की आकांक्षा करने लगती हैं। पर यदि ऐसा करेगा तो उसका वीर्य नाश हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों का ध्यान न करके दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते जाना चाहिए। वीर्य धारण करने से योगी की देह से सुगंध आने लगती है। तब एकांत स्थान में बैठकर प्लुत मात्रा में प्रणव का जाप करें, जिससे पूर्व जन्म के पापों का क्षय हो। यह प्रणव मंत्र सब प्रकार के विघ्नों और दोषों को दूर करने वाला है और इसका अभ्यास करने से सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तब वायु धारणा का अभ्यास करते रहने से घटावस्था प्राप्त होने लगती है। इसमें प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा में अविरोध होकर जो पारस्परिक एकता स्थापित होती है, उसके चिन्ह अब आगे कहे जाते हैं। पहले जितना अभ्यास किया जाता था अब चौथाई करें। दिन या रात्रि में एक प्रहर मात्र अभ्यास करें। केवल कुंभक दिन में एक बार करें और कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लावे। यही प्रत्याहार होता है। उस समय नेत्रों से जो कुछ भी देखे उसको आत्मवत समझें। जो कुछ कानों से सुने, जो कुछ नाक से सूंघे, उस सब को आत्म भावना से ग्रहण करें। जिह्वा द्वारा जिस रस को ग्रहण करें उसे भी आत्म रूप समझें। त्वचा से स्पर्श हो, उसमें भी आत्मा की भावना करें। उसी प्रकार ज्ञान इंद्रियों के जितने विषय हैं उन सब का साधन करें और दिन में एक प्रहर तक इसका अभ्यास किया करें। इस प्रकार के अभ्यास से जैसे जैसे योगी के चित्त की सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही दूर से सुन सकना, दूरदर्शन, क्षण भर में दूर से आ जाना, वाक सिद्धि, चाहे जैसा रूप धारण कर लेना, अदृश्य हो जाना, उसका मल मूत्र लगने से लोहे का सोना हो जाना, आकाश गमन कर सकना आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। बुद्धिमान योगी सदैव उनकी तरफ ध्यान रखें। पर ये सब योग के सिद्ध होने में विघ्न रूप हैं। बुद्धिमान को उनसे बचना चाहिए और अपने इस प्रकार के सामर्थ्य को कभी किसी के सामने प्रकट न करें। इसलिए सर्वसाधारण के सामने उसे पागल, अंधे, बहरे की तरह बनकर रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य को सब प्रकार से गुप्त रखना चाहिए। शिष्यगण अपने कार्य के लिए योगी से अवश्य प्रार्थना करेंगे, पर उनके काम में पड़कर अपने अभ्यास को न भूल जाना चाहिए। उसे गुरु के वाक्यों का स्मरण करके सदैव अभ्यास में ही लगे रहना चाहिए। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास से घटावस्था प्राप्त हो जाती है, पर इस प्रकार की सिद्धि अभ्यास द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, केवल बातों से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रयत्नपूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर अभ्यास योग से परिचय अवस्था प्राप्त होती है। उसके लिए यत्नपूर्वक वायु सहित और कुंडली का साधन करके भावनापूर्वक सुषुम्ना में प्रवेश करना, वहाँ के अवरोध को जीतकर वायु के सहित महापथ में अग्रसर होना। जिसका चित्त पवन सहित सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश
इन पंच महाभूतों रूपी देवताओं की 5 प्रकार की धारणा हो जाती है। पैरों से जानु पर्यंत पृथ्वी तत्व का स्थान कहा जाता है। पृथ्वी 4 कोनों वाली पीतवर्ण ल अक्षर युक्त होती है। पृथ्वी तत्व में वायु का आरोप करने और ल को उसमें युक्त करके इसमें सुवर्ण से रंग वाले 4 भुजा और 4 मुंह वाले ब्रह्मा का स्थान करें। इस प्रकार 5 घड़ी तक स्थान करने से पृथ्वी तत्व जय हो जाता है। इस पृथ्वी योग के प्रभाव से योगी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जानु से गुदा स्थान तक जल तत्व का स्थान कहा गया है। यह अर्धचंद्र के रूप में माँ बीज वाला होता है। इस जल तत्व में वायु का आरोप करके वह को समन्वित करके 4 भुजा किरीट धारण किए शुद्ध स्फटिक के सदृश पीत वस्त्र धारण किए अच्युत देव नारायण का ध्यान करें। इस प्रकार 5 घड़ी तक ध्यान करने से प्रभु सब पापों से छुड़ा देते हैं। फिर उसे जल से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, न जल से उसकी मृत्यु हो सकती है। गुदा से हृदय तक अग्नि का स्थान कहा गया है। अग्नि 3 कोण वाला लाल रंग का और र अक्षर युक्त होता है। अग्नि में वायु का आरोप करके उस र अक्षर को समन्वित करके तीनों मंत्रों वाले दान देने वाले तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान सर्वांग में भस्म लगाए भगवान रुद्र का प्रसन्न मन से ध्यान करें। 5 घड़ी ऐसा ध्यान करने से वह अग्नि से नहीं जलाया जा सकता। अगर वह प्रज्वलित अग्नि में भी चला जाए तो भी नहीं जलता। हृदय में भरकटियों तक वायु का स्थान कहा गया है। यह 6 कोण के आधार वाला कृष्णवर्ण यह अक्षर युक्त होता है। मरुत स्थान में यह अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करें। इस प्रकार 5 घड़ी तक ध्यान करने से वायु के समान आकाश में जाने वाला हो जाता है। उस योगी को वायु का कुछ भय नहीं रहता, न वायु से मरता है। भरकुटी से मूर्धान तक आकाश का ध्यान कहा गया है। आकाश वृत्ता का धूम्र वर्ण का और ह अक्षर से प्रकाशित है। आकाश तत्व में वायु का आरोप करके शंकर भगवान जो विष्णु रूप महादेव हैं, व्योम के आधार में सदाशिव हैं, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हैं, बाल चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हैं, 5 मुख वाले सौम्य 10 भुजा और 3 नेत्र युक्त सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए सब प्रकार के आभूषणों से भूषित पार्वती के अर्धांग वर देने वाले सर्व कारणों के कारण हैं। उनकी धारणा आकाश में करने से निश्चय ही आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। इससे साधक कहीं भी रहता हुआ अत्यंत सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार विलक्षण बुद्धि का योगी 5 प्रकार की धारणा करें। इससे उसका शरीर दृढ़ हो जाता है, मृत्यु का भय जाता रहता है, वह ब्रह्म प्रलय होने पर भी दुखी नहीं होता। 6 घड़ी तक इस प्रकार वायु को रोकते हुए आकाश में इष्ट सिद्ध दाता देवताओं का ध्यान करें। सगुण रूप से ध्यान करने पर अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं और निर्गुण ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। योग का ज्ञाता 12 दिन में समाधि को सिद्ध करके जीवन मुक्त हो जाता है। समाधि में जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। उसमें अगर अपनी देह छोड़ने की इच्छा हो तो उसे छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार वह परब्रह्म में लय हो जाता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि उसे शरीर प्रिय हो तो वह शरीर में स्थित रहकर अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त सब लोकों में विहार कर सकता है और चाहे तो कभी भी स्वर्ग से देवता भी हो सकता है। वह अपनी इच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष बन सकता है और सिंह, हाथी, घोड़ा आदि बहुत रूपों ग्रहण कर सकता है। योगी महेश्वर पद प्राप्त कर लेने पर इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है। यह भेद केवल अभ्यास का है,
फल की दृष्टि से दोनों समान हैं। बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाकर और बाएं पैर को फैलाकर उसके अंगूठे को दृढ़तापूर्वक पकड़ लें। ठोड़ी को छाती से लगाकर वायु को भीतर रखें और यथाशक्ति कुंभक रेचक द्वारा वायु निकाल दें। इस अभ्यास को बाएं अंग से करने के पश्चात दाएं से करें, अर्थात जो पैर फैलाया हुआ था उसको योनि स्थान पर लगाएं। इसको महाबंध कहते हैं और इसका दोनों प्रकार से अभ्यास किया जाता है। महाबंध करने वाले योगी को एकाग्र होकर कंठ मुद्रा द्वारा वायु की गति का निरोध करके दोनों नासारंध्रों का संकुचन करके वायु शीघ्र भर जाती है। सिद्ध योगी जन इस महावेद का सदैव अभ्यास करते हैं। अब खेचरी मुद्रा को कहते हैं। जिह्वा को लौटकर कपाल कुहर में लगा दें और दोनों भ्रुकुटियों में दृष्टि जमाएं। कंठ को सिकोड़कर दृढ़तापूर्वक छाती पर रखने से जालंधर बंद होता है, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान बंधा हुआ प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है। इसको योगी उड्डयन बंध कहते हैं। एड़ी द्वारा योनि स्थान को अच्छी तरह दबाकर भीतर खींचे। इस प्रकार अपान को ऊपर की तरफ उठाया योनि बंध कहा जाता है। इस विधि से प्राण, अपान, नाद और बिंदु में मूल बंध द्वारा एकता प्राप्त होती है और यह निसंदेह योग सिद्ध कराने वाली है। अब विपरीत करनी मुद्रा को कहते हैं, जो सर्वव्याधि विनाशिनी है। यह मुद्रा अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि को बढ़ाती है, जिससे साधक अधिक आहार को पचा सकता है। यदि वह थोड़ा आहार करेगा तो अग्नि तुरंत ही देह का नाश करने लगे। इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन सन भर के लिए नीचे सिर करके ऊपर को पैर करें। उसके बाद प्रतिदिन सन भर अभ्यास बढ़ाता रहे तो 6 महीने में शरीर, झुर्रियों और केशों की श्वेतता मिट जाएगी। जो नित्य प्रत्येक प्रहर तक अभ्यास करता है वह काल को भी जीत सकता है। अब वर्जोली मुद्रा कहते हैं। योगी उसे करता है वह शीघ्र ही सिद्ध बन सकता है। जो उसका अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि करके हाथ में ही समझो। वह भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है और निश्चय ही आकाश मार्ग से चलने लगता है। जो नित्य प्रति अमृत का पान करता है और उसकी नासिका द्वारा नस्य लेता है और वर्जोली का साधन करता है तो वह अमरोली का साधक बन जाता है। तब वह राजयोग करने वाला हो जाता है, इसमें संशय नहीं। राजयोग के हो जाने से योगी की हठयोग की सारी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती। उसको निश्चित रूप से विवेक और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान ही महायोगी, महाभूत स्वरूप और महातपस्वी हैं। तत्व मार्ग पर चलने वालों को वह पुरुषोत्तम दीपक के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह जीव नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में आता है। एक समय वह जिस स्तन को पीता है, दूसरी अवस्था में वैसे स्तन को दबाकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। जिस योनि से जन्म लिया था वैसी योनियों में रमण करता है। एक जन्म में जो माता थी वह अन्य जन्म में भार्या हो जाती है और जो भार्या थी वह माता बन जाती है। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है और पिता पुत्र माता बन जाती है। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है और पुत्र पिता के रूप में जन्म ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार यह संसार चक्र पानी खींचने के रहट के समान है, जिसमें प्राणी अलग अलग योनियों में आवागमन करता रहता है। 3 लोक हैं, 3 देव हैं, 3 संख्या हैं, 3 स्वर हैं, 3 अग्नि हैं, 3 गुण हैं, 3 अक्षरों में सब कुछ स्थित है। इन 3 अक्षरों और आधे अक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। सब कुछ उसी में पिरोया हुआ है, वही सत्य है, वही परम पद है। जिस प्रकार फूल में महक होती है और दूध में घी होता है, तिलों में तेल होता है, पत्थर में सोना होता है, उसी प्रकार वह भी सब में व्याप्त है। हृदय स्थान में जो कमल है उसका मुख नीचे की तरफ है और उसकी दंडी ऊपर है, नीचे बिंदु है, उसी मन स्थित है। ओमकार में रेचित किया हुआ कमल ओमकार में भेदा जाता है और मकार में नाद को प्राप्त होता है।
अर्धमात्रा निश्चय शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल और पाप नाशक है। इस प्रकार योग युक्त हुआ पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ पैरों सिर को अपने भीतर कर लेता, उसी प्रकार सब द्वारों से भरकर दबाया हुआ वायु 9 द्वारों के बंद होने से ऊपर चला जाता है। घड़ों के मध्य में रखा दीपक जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार कुंभक को जानो। इस योग स्थान में 9 द्वारों के रोके जाने पर निर्जन और निरुपद्रव स्थान से आत्मा मात्रा में ही शेष रहता है। ऐसा यह उपनिषद है। राधे कृष्ण राधे।